हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आलोक गुप्ता राही क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से हम लोग नेमिंग रिएक्शन की एक सीरीज पढ़ रहे हैं, वहां पर कुछ नेमिंग रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको क्रमवार सीख रहे हैं। उसी क्रम में एक नई अभिक्रिया जिसका नाम है सैंडमेयर अभिक्रिया। ये सब क्रिया में क्या होता है, कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसका नाम होता है बेंजीन और डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा देते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। CuCl को क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं। अगर CuCl2 होता तो क्यूप्रिक क्लोराइड बोलते हैं। तो याद रखना ये क्यूप्रस क्लोराइड है, इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। देखिए होता क्या है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। क्लोरीन आपका बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन यह अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है, इस बात को याद रखेंगे। ये प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि यानी सैंडमेयर अभिक्रिया से अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो इसको हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं। यानी प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन इस प्रोसेस से बनाई जाती है। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, इस बात को याद रखेंगे। बहुत आसान रिएक्शन होती है। क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में होता क्या है, जो दो नाइट्रोजन है ये आपके गैस के रूप में बाहर हो जाएंगे, साथ में ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा। बहुत ही आसान रिएक्शन है। अच्छा, डाई एजोनियम, ये एजोनियम शब्द क्यों जोड़ते हैं जबकि नाइट्रोजन शब्द जोड़ना चाहिए, लेकिन एजोनियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि N3 को हम एजाइड बोलते हैं। N3 को क्या बोलते हैं, एजाइड। इसी का व्युत्पन्न यहाँ पे N2 है, इसीलिए इसको एजोनियम बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का एक और नाम होता है एजोनियम, इस बात को याद रखेंगे। तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इस अभिक्रिया में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका है N2Cl यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए HBr से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है मुख्य रूप से। साथ में आप CuCl की जगह पे CuBr ले लीजिए, तो स्टेप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इस बार क्या होगा, यहाँ से N2 गैस निकलेगी, ये ब्रोमीन यहाँ पे फिट हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन को ब्रोमीन प्रतिस्थापित कर देता है, क्योंकि ब्रोमीन की प्रतिस्थापन क्षमता क्लोरीन से ज़्यादा होती है, आयोडीन की उससे भी ज़्यादा होती है। आपने जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी होगी तो वहाँ पे सीखा होगा हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे बेस्ट प्रतिस्थापी समूह होता है। तो होता क्या है, यहाँ से क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ HCl बनाएगा और ये ब्रोमीन यहाँ से जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया आपका ब्रोमीन, साथ में नाइट्रोजन गैस उसी तरह से बाहर हो गई। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इसको बनाया था क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन क्योंकि इस बार ब्रोमीन जुड़ा है। ब्रोमोबेंजीन। अगर यहाँ पर फिर से एक स्टेप चेंज कर दो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इस तरह से ले लीजिए, N2Cl
इसकी अभिक्रिया इस बार करा दीजिए HCN से हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, और यहाँ पे CuCN ले लीजिए। अब की बार क्या होगा, साइनाइड क्या करेगा, क्लोरीन को हटा देगा, साथ में नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, जैसे पुरानी अभिक्रियाओं में हो रहा है। इस बार साइनो ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी CN प्लस आपका क्या होगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसका नाम क्या है, साइनोबेंजीन या फेनिल साइनाइड भी इसको बोलते हैं। बेंजीन रिंग को फेनिल बोलते हैं, CN ग्रुप को साइनाइड बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड। तो अगर इस अभिक्रिया को देखें ध्यान से, अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो HCl ले लेंगे, आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो HBr ले लेंगे, और आपको साइनोबेंजीन या फेनिल साइनाइड बनाना है तो HCl ले लेंगे। कुछ कुछ किताबों में KCN भी लेते हैं, तो KCN भी ले सकते हैं, HCN भी ले सकते हैं। साथ में कॉपर के साथ सेम चेंज करना है, यहाँ Cl है तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है तो यहाँ पर Br है, यहाँ पे साइनाइड है तो यहाँ पर साइनाइड है। बस इतनी सी रिएक्शन है, आसान है। क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में किसी अम्ल की अभिक्रिया अगर कराओगे तो नाइट्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, बाकी जो क्लोरीन है वहाँ पे जुड़ जाएगा। अब ये डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है इसको भी देख लेते हैं। C6H5NH2 इसको बोलते हैं एनिलीन। जब भी बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप जुड़ता है उसको एनिलीन बोलते हैं। इसकी HNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। HNO2 का नाम है नाइट्रस अम्ल, इसका नाम है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड। अगर HNO3 होता तो नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, जब HNO2 होता है तो नाइट्रस अम्ल बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया करा देते हैं NaNO2। तो देखो NaNO2 से कराते हैं, साथ में HCl ले लेते हैं। इस केस में होता क्या है, देखो C6H5, एक नाइट्रोजन ये वाला, एक नाइट्रोजन ये वाला, साथ में क्लोरीन, तो C6H5N2Cl बना लेगा। ये बनेगा C6H5N2Cl। इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बाकी आपका क्या बचेगा, नाइट्रोजन तो जुड़ ही गए, क्लोरीन भी जुड़ गया, बाकी वाटर मॉलिक्यूल बचेगा H2O। तो अच्छा, एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की इस विधि को बोलते हैं डाइएजोटीकरण, इसको बोलते हैं डाइएजोटीकरण। डाई का मतलब होता है दो, तो देखो यहाँ पे दो नाइट्रोजन है। करण का मतलब होता है जोड़ना, दो नाइट्रोजन का जुड़ना। एजोटी का मतलब होता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एजाइड से बना होता है, एजाइड का फार्मूला होता है N3, तो इसी को बोलते हैं डाइएजोटीकरण। तो सबसे पहले आप डाइएजोटीकरण करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लीजिए, फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की HCl से CuCl के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया, एक स्टेप की अभिक्रिया होती है। तो सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या है, आपको नाइट्रोजन गैस को रिलीज करना है, और जो हाइड्रोजन आप ले रहे हैं वो हाइड्रोजन आपका बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। क्लोरोबेंजीन बनाने की बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। डाइएजोटीकरण के द्वारा हम डाइजोनियम क्लोराइड बना लेंगे, उस पर क्यूप्रस क्लोराइड की अभिक्रिया HCl से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर हम HBr के साथ कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और अगर हम HCl यानी साइनाइड के साथ कराएंगे तो साइनोबेंजीन बनेगा। तो तीन तरह से आप इस अभिक्रिया को कर सकते हैं। तो इस अभिक्रिया में इतना ही है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मिलते हैं नई अभिक्रिया के साथ। थैंक यू।